हाँ देखो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सबसे पहले तो पहली बात तो है मैग्नेट की। लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट के कारण जो मैग्नेटिज्म होता है ना, उसके बारे में पढ़ा। इसमें मैटर या जो मटेरियल मैग्नेटिज्म है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। जैसे मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नीशिया नाम की जगह है जहाँ पे उस एक चट्टान से मैग्नेट का पता चला, इसलिए इसका नाम भी मैग्नेट रखा। तो चट्टान में क्या कैरेक्टरिस्टिक थी कि भाई जब भी उस पर कोई भेड़ चराने वाला बच्चा जाता था ना, उसके जूते चिपक जाते थे, तो उससे मैग्नेट का पता चला। उस जगह का नाम क्या था? जगह का नाम क्या था? मैग्नीशिया, इसलिए उसका नाम भी क्या रखा? मैग्नेट रखा। अब मैग्नेट में हम पता नहीं हाँ मैं भी। अब देखो, एक तो कौन सी मैग्नेट है? नेचुरल। और एक कौन सी मैग्नेट होती है? आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट का मतलब तो होता है कि जो नेचुरली अकर, ठीक है। और आर्टिफिशियली का मतलब होता है जिनको हमने बनाया, मैन मेड, यानी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब मैग्नेट हमेशा बेसिक बातें हैं। नेचुरल मैग्नेट क्या है? जो नेचुरली अकर करती है। आर्टिफिशियल जो बना सकते हैं। फिर आता है कि मैग्नेट के हमेशा क्या होते हैं? दो पोल होते हैं। दो पोल। अब देखो, एक फ्रीली सस्पेंडेड, यानी एक मैग्नेट को अगर मैं फ्रीली लटकाऊं तो फ्रीली लटकाने पर वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रुकेगी? जैसे ये मैग्नेट है, तो इसको मैं धागे से बांध के यहाँ लटका दूं तो नॉर्थ और साउथ, तो ये हमेशा ही नॉर्थ साउथ में रहेगी। जैसे आप इसको अगर ऐसे मूव भी करवाते हो, यूँ घुमा भी देते हो, तो वापस किस में आ जाएगी? नॉर्थ साउथ में। तो ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टॉप होती है। उसका कारण क्या है? एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, उसका कारण क्या है? अर्थ का मैग्नेटिज्म। ऐसा कहा जाता है कि अर्थ के सेंटर पे एक हाइपोथेटिकल मैग्नेट है, मतलब बीच में एक मैग्नेट इमेजिन की, जिसको अपन ने बार मैग्नेट बना दिया। होता नहीं है ना। देखो, अर्थ में क्या होता है? अलग अलग लेयर्स होती है। तो जो सबसे अंदर है कोर, वहाँ पे क्या पाया जाता है? मोल्टन स्टेट में मेटल पाया जाता है, ठीक है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये जो मोल्टन स्टेट में है, यानी यहाँ पे आयंस है। मोल्टन का मतलब आयन हो जाएंगे, तो आयन मौजूद है। अब अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ के रोटेशन के साथ साथ वो जो उसकी कोर में जो आयन है वो भी रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेटिंग चार्ज क्या क्रिएट करेगा? मतलब मूविंग चार्ज हो गया ना। रोटेटिंग मतलब रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो रोटेटिंग चार्ज करंट क्रिएट करेगा। और उस करंट के कारण क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है? कोर के कारण। कोर में क्या है? मोल्टन स्टेट में मटेरियल है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब अर्थ में जो नॉर्थ है ऊपर, और ये कौन सा है? साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट का जो नॉर्थ की तरफ है उसको नॉर्थ नाम दे दिया, और जो साउथ की तरफ है वो साउथ नाम दे दिया, ठीक है। तो अर्थ का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसीलिए हम किसी चीज़ को अगर यूँ फ्रीली सस्पेंड करें तो वो कौन सी डायरेक्शन में रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है, ठीक है। फिर ये है कि प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में देखो, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है कि फ्रीली सस्पेंड करोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। हमेशा क्या होगी? दो पोल में होगी। दो पोल का मतलब जैसे ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसको मैंने कट किया, तो बीच में से कट किया तो दो पार्ट बन गए, ये साउथ और ये, और कट किया तो ये नॉर्थ और ये साउथ। मतलब आप कितना भी छोटा पार्ट अगर मैग्नेट का बना भी दोगे, तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, इवन अ पार्टिकल, एक सिंगल अगर पार्टिकल है, तो भी उसमें भी क्या मौजूद होंगे? दो पोल मौजूद होंगे, ठीक है। तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल की फॉर्म में रहेगी। फिर देखो, फिर बात करते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस, जो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ये बताती है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। जैसे नॉर्थ और ये साउथ। मैंने यहाँ एक कंपास की नीडल रखी, यहाँ एक कंपास की नीडल रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, यहाँ रखी, अलग अलग जगह पे रखी। तो ये कंपास की नीडल मान लो इस जगह पे रखी तो इधर मुड़ रही है, इस जगह पे रखी तो ऐसे मुड़ रही है, यहाँ रखी तो ऐसे, यहाँ रखी तो ऐसे, ऐसे, ऐसे और ये।
ठीक है, तो इन सब को हमने मिलाया, तो मिलाने पर मेरे पास क्या बनी, एक इमेजिनरी लाइन बनी। इस इमेजिनरी लाइन को इस अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब क्या हो गया, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने इमेजिनरी लाइन बनाई वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ क्या है, प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, आउटसाइड अ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर ये कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ, यानी नॉर्थ से शुरू होगी और साउथ में जाके खत्म होगी। इनसाइड अ मैग्नेट, इनसाइड अ मैग्नेट चलेगी साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। दूसरी बात कि इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर आप कहीं टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट का मतलब टच करती हुई कोई लाइन, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, तो ये टेंजेंट जो है ये क्या बताएगा, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, उस चीज़ को कौन बताएगा, टेंजेंट ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर थर्ड बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। मान लो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक टेंजेंट तो इस पे बनेगा और एक टेंजेंट इस पे बनेगा, तो एक ही जगह पे दो डायरेक्शन हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात रिया यही है ना, क्या है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कारण क्या है, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। यानी अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट पे क्या बनेगी, दो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। आ गई बात समझ में। फिर अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है, मतलब जितनी पास पास है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी दूर दूर है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होगा, वीक होगा। तो क्लोजर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं अपन, पैरेलल, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस देखो सेम होती है ना पैरेलल लाइंस की, तो यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात आ गई कि ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, अब देखो, अब आगे की जो चीज़ें हैं ना अपने को कंपैरेटिवली स्टडी करनी है किस किस के बीच में। अब बात आ रही है अगली जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, एक डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल में वैसे देखो अगर अपन चाहें तो सबकी डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन कोई पर्पस अपना मतलब भी नहीं है, क्योंकि अपने बुक में दे ही नहीं रखा है और अपने को ध्यान भी नहीं रखना। केवल क्या ध्यान रखना है, आपको कंपैरेटिवली स्टडी करनी है। जैसे एक तो मैग्नेटिक डाइपोल है और एक कौन सा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस को अपन ने कहा 2a। ये एक डाइपोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे है, उसको अपन ने क्या कह दिया, मैग्नेटिक डाइपोल कह दिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो डाइपोल मोमेंट होता है P, वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2a। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है कैपिटल M, और ये क्या होता है M इंटू 2a। M क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मास नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, यानी एक अकेला जो, जैसे ये क्या है, Q है ना, Q यानी चार्ज है, तो ऐसे ही यहाँ पे इस पोल की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी, तो M क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और 2a की जगह सॉरी क्या लिखेंगे, 2l लिखेंगे। ठीक है, L लेंथ, ये 2l इन दोनों के बीच की लेंथ है। ठीक है, फिर बात आती है इसके कारण इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या था 2k क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में x क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 1/एप्सिलॉन नॉट है उसको रिप्लेस किससे करना है, म्यू से।
जहां जहां Q है वहां रिप्लेसमेंट किससे करोगे? पोल स्ट्रेंथ M से, ठीक है। जहां कैपिटल P है वहां किससे रिप्लेस करोगे? कैपिटल M से। और जहां 2A है वहां किससे रिप्लेस करोगे? 2L से। बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देखो E, और एक और चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसको रिप्लेस किससे करोगे? मैग्नेटिक फील्ड B से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B एक्सिस, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो 2 की जगह तो 2, 1/4 ऐसे ही रहेगा, 4 आ गया। 1/ε नोड की जगह क्या लिखना है? म्यू नोड, म्यू नोड। तो यहाँ कितना आ जाएगा? म्यू नोड। P की जगह क्या आ जाएगा? M, कैपिटल M। ये 2 इसके साथ लिख दें, अपॉन में x3, ठीक है। फिर ऐसे ही B ऑन इक्वेटोरियल। अब इधर देखें तो E ऑन इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? 1/4 नोड P अपॉन में x3, ठीक है। यहाँ B म्यू नोड अपॉन 4 M, ठीक है। फिर अगली चीज, अगला तो अपन वो चलो डेरिवेशन कर देते हैं ना, मैग्नेट टॉर्क का तो सोल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तरीका तो सेम ही है, लगाना है ना, वेक्टर तो है ही सारी। फिर देखो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट एक ही बात है। तो इस पे अपने को क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो मान लो इस तरह से अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये क्या रखा? मैग्नेटिक डाइपोल, ये नॉर्थ और ये साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो साउथ पे भी फोर्स लगेगा और इस पे नॉर्थ पे भी। दोनों फोर्स क्या होंगे? सेम डायरेक्शन की अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि साउथ नॉर्थ पे इधर लगेगा और साउथ पे। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है ना, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल। तो इस पे पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स तो क्या हो गया? 0। नेट फोर्स तो 0 हो गया क्योंकि एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स जब 0 है तब अपन क्या कहते हैं? क्या लग रहा है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F, यही होता है, ठीक है। R क्रॉस F हो गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे? R F साइन थीटा। R मतलब दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस, तो दोनों फोर्स एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L। 2L, तो ये आ गया 2L F साइन फोर्स। F देखो कैसे निकालोगे? B जो होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ गई, फोर्स की जगह फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MB साइन थीटा। M इंटू 2L, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L क्या आ गया? कैपिटल M, कैपिटल M आएगा। तो ये आ गया MB साइन थीटा। ये चल रहा है टॉ, तो टॉ इक्वल टू क्या आ जाएगा? M क्रॉस B, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम टॉर्क निकाल सकते हो। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? थीटा 90 डिग्री पे, और मिनिमम कब लगेगा? 0 डिग्री पे, ठीक है। अब इसी में अगर अपन करें
वर्क डन पूरी वर्क डन इन रोटेटिंग उसमें था पीई साइन थीटा टॉर्क, इसमें टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो एक ही तो आ रहा है। अच्छा वो अभी आपने बताया वैसे ही तो करना है डायरेक्ट ही। रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मान लो हमने इसको रोटेट किया, ठीक है। तो रोटेट करने के लिए जैसे सपोज वर्क निकाल रहे हैं तो वर्क का फॉर्मूला होता है टो इंटू डी थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ रोटेशनल में क्या आ जाएगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहे हो, सपोज थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 तक। तो टॉर्क टो क्या था, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का क्या आएगा, एम बी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा लिमिट थीटा 1 से लगाकर थीटा 2 तक। पहले कौन सी लिमिट रखोगे, तो क्या आएगा माइनस कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ जाएगा एम बी माइनस माइनस प्लस, तो कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ठीक है। ये क्या चल रहा है, वर्क। अब अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें ना, पोटेंशियल एनर्जी में इसी में एक स्पेशल केस है कि आप कहाँ से रोटेट कर रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी होती है इन वर्क डन इन रोटेटिंग फ्रॉम 90 टू थीटा, मतलब 90 डिग्री से, यानी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, उससे आप क्या कर रहे हो, किसी एंगल थीटा तक क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। तो उसमें जो वर्क होगा टो इक्वल टू क्या वर्क का क्या फॉर्मूला है, एम बी कोस थीटा 1, थीटा 1 कितना है 90 माइनस कोस थीटा 2, यानी आप थीटा तक ले जा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये आ गया अपने पास कितना कोस थीटा। ये क्या है, वर्क या पोटेंशियल, ठीक है। इसके बाद कल कराएंगे।